Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, my name is Naveed, and today I have come up with the most important topic, and the topic is simple interest and compound interest. Basically, this topic is in the quantitative aptitude section of JKSSB syllabus. And dear students, आप लोग हर किसी एग्ज़ाम में देखोगे, चाहे वो JKSSB का हो या फिर SSC का हो या फिर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जो CSAT उसमें होता है वो हो, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पोर्शन रहता है और ये टॉपिक्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी इसमें जो भी इसमें सब टॉपिक्स आते हैं, लाइक परसेंटेज आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, बाकी सारे जो भी टॉपिक्स हैं, अगर हम ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पोर्शन हम कवर करेंगे, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ऑलमोस्ट 25% जो सिलेबस एग्ज़ाम में रहता है, लाइक JKSSB में, तो वो हम ईज़िली कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने टॉपिक यहाँ पे इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चूज़ किया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मेरे पढ़ाने का अंदाज़ ये रहेगा, मैं कंसेप्ट लिखूंगा, फार्मूला भी लिखूंगा, देखो सब सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या मैं करूंगा कि मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हर किसी चीज़ की मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोग भी समझ लोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये लाइंस, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑनली, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर्स इज सेम, फार्मूला जो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, या फिर ये फार्मूला, ये टर्म इज प्रिंसिपल अमाउंट, ये मैंने लिखा है। इसी को हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे और ये सब हमें उसी में क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल ये है कि हमने डिसाइड किया कि हम एक कार लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मगर पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, जब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या गए, हम बैंक पे गए, क्योंकि हमें पता है बैंक आजकल फाइनेंस देता है, लोन देता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो पूरी जो कार होती है उसका हमारे पास 25% ही अगर होता है अमाउंट, तो भी हमें बैंक फाइनेंस देता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कार के लिए पूरे पैसे हैं, लेकिन हमें कुछ अमाउंट है जो हमारे पास नहीं है। तो हम बैंक के पास गए, हमने बैंक को बोला कि हमें लोन चाहिए। ठीक है, बैंक ने बोला हाँ हम आपको लोन देंगे, लेकिन क्या बात है, जब हम आपको लोन देंगे, हम एक तो आपको वो वापस देना होगा किसी एक टाइम पीरियड में, और क्या है, और हमें इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया हम बैंक से 48,000 रुपीज़ का लोन लेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो बैंक हैं, सॉरी शायद कुछ प्रॉब्लम आई, सॉरी इसका ही फ्लैश बंद हो गया था। तो हमने डिसाइड किया 48,000 रुपीज़ हम लोन लेंगे। ठीक है, तो जब बैंक ने हमें ये 48,000 रुपीज़ हमें दिए, तो ये जो अमाउंट, इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो हमने लिया बैंक से कर्जा, ठीक है, वही अमाउंट, इसको प्रिंसिपल। तो बैंक ने हमें ऐसे ही नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम आपको ये वापस भरना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फॉर एग्जांपल बैंक ने बोला 4 इयर्स टाइम पीरियड में आपको ये वापस करना होगा। ठीक है, और क्या बोला बैंक ने, हाँ एक तो आपको ये अमाउंट वापस देना है, प्रिंसिपल अमाउंट, और जो इंटरेस्ट हम इस पे चार्ज करेंगे उसका जो वो बनता है, सिंपल होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी आपको हमें देना होगा। ठीक है, क्योंकि बैंक तो हमें ऐसे ही लोन नहीं देगा, इंटरेस्ट वो लेगा ही। तो उन्होंने क्या बोला, 10% हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे इस लोन पे। ठीक है, तो अब क्या
ये टर्म्स आपको समझ में आई होगी। अब ये पी क्या है, आर क्या है और टी क्या है। देखो ये पी है, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और ये आर है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये टी है ये टाइम पीरियड है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमने अब ये सोचा कि देखो हम सिंपल हमें कितना इंटरेस्ट भरना होगा, एक तो ये अमाउंट हमें वापस भरना है और हमें कितना अलावा अमाउंट जो है वो हमें बैंक को देना है, ठीक है। तो वही है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो वही हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमें कितने ज़्यादा पैसे बैंक को देने होंगे इसके अलावा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम लिखेंगे, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई 100। देखो ये जो 100 यहाँ पे हैं, एक्चुअली में ये जो फार्मूला है ना यहाँ पे P इंटू आर परसेंट इंटू टी, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो आर परसेंट है ना यहाँ पे, दैट मीन्स जो ये परसेंट है ना, परसेंट क्या होता है 1 डिवाइड बाई 100। तो ये 1 डिवाइड बाई परसेंट के बजाय यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 100 आया है, ठीक है। तो अब क्या है, हमने ये फार्मूला लिखा, हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, दैट मीन्स वो 48,000 रुपीज़, और हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो कितना हमें रखा 10%, ठीक है, और टाइम क्या है 4 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये 4 ईयर्स टाइम पीरियड है और डिवाइड बाई 100 क्या हो, देखो ये और ये ज़ीरो कैंसिल, ये और ये ज़ीरो कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट यहाँ पे क्या रहा 4800 इंटू 4, वो कितना होगा, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 4 8 ज़ार 32, 4 4 ज़ार 16, दैट मीन 19, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला, जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है ये कितना आया 19,200, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 19,200, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें वो अमाउंट कैलकुलेट अगर हमें करना होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट वो पैसा है जो हमें लास्ट में जब हमारा लोन ख़त्म हो जाएगा, जब ये टाइम पीरियड में हम पैसे बैंक को वापस करेंगे, हमने कितना ज़्यादा पैसा बैंक को दिया, ठीक है। जो ये अमाउंट है इसको कितना हमें ऐड करना होगा और वो अमाउंट हमें बैंक को देना था, हमने दिया, सॉरी, ठीक है। तो वो निकालने के उसी को हम अमाउंट कहते हैं, जो लास्ट अमाउंट रहता है जब लोन ख़त्म हो जाता है, हमने बैंक को कितने पैसे दिए और वो कितने पैसे अलावा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट सिंपली होता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है, जो यहाँ पे मैंने लिखा था ये फार्मूला, ये कैसे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे मैं दिखाता हूँ, ये जो अमाउंट है, जो अगर हम ऐसे लिखेंगे P, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी, दैट मीन्स ये जो अमाउंट है इसको हम ऐसे भी P अगर हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे लिखा 1 प्लस आर टी। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या, हम यही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला। हमारे पास अगर हम अमाउंट निकालना होगा, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 48,000 रुपीज़, प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है वो ये है 19,200। तो वो कितना हो गया, 0 0 2 9 8 17 and 1, that means हमें जो अमाउंट वापस भरना पड़ा, बैंक को देना पड़ा, वो 67,200। तो बैंक से हमने सिर्फ इतने पैसे लिए थे और हमें कितना वापस भरना पड़ा 67,200। और यही जो अमाउंट जो इसमें डिफरेंस है और यही अमाउंट जो है इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो केस है वो सिंपल इंटरेस्ट का
केस है, ठीक है। ऐसे ही हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ठीक है।